राइट नाउ व्हाट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट बाय कॉन्शियन जो अभी प्री लॉन्च में हम कंसिडर कर सकते हम अभी नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं Well, दैट इज एलायरा बेसिकली Okay. वी हैड लॉन्च दिस प्रोजेक्ट बैक इन मार्च 2025 हैं ओके एंड द प्रोजेक्ट वाज प्लान टू बी लॉन्च इन टू फेजेस एंड डे वन हमने मार्च में लॉन्च करा था अभी हम तो कॉन्शियन इलायरा की कनेक्टिविटी क्या है, कहाँ पर बेस्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है और क्या बेस्ट पॉइंट है इसका कनेक्शन का? इट इज़ अ पार्ट ऑफ 200 एकड़ ऑफ HSIDC डेवलपमेंट। तो Okay. HSIDC के पास सेक्टर 80 के अंदर 200 एकड़ का टोटल लैंड है जिसमें कौन से एरिया के अंदर क्या डेवलपमेंट होगी इसका एक पूरा एक मैप है विद लेजेंड। तो त्रिभुवन जैसे हमारे एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो वाई कॉन्शियन इलायरा? कोई और प्रोजेक्ट क्यों नहीं, मतलब यही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? एनसीसी के बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा। इस समय पर इंडिया के सेकंड लेवल की कैपेसिटी वो होल्ड करते हैं। दे हैव वर्कड ऑन ह्यूज गवर्नमेंट टेंडर्स, उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हैं, स्टेडियम्स बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छे लेवल की उनकी रिकग्निशन है। बेनॉय बेनॉय के बारे में दे आर दी पीपल बिहाइंड फरारी वर्ल्ड, मतलब उनके बारे में भी बताने की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए ये लोग एक्सक्लूसिवली हमारे आर्किटेक्चर पर, पूरे स्ट्रक्चर पर ये लोग काम करने वाले हैं। हाय, आई एम बरखा राजपूत फ्रॉम मनचंदा रियल्टर्स गुड़गांव। आज हम कॉन्शियंट केयर सेल्स गैलरी में हैं विद मिस्टर त्रिभुवन। ही इज अ सेल्स मैनेजर इन अ कॉन्शियंट। हाय त्रिभुवन, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड कैन यू प्लीज ब्रीफ मी अबाउट कॉन्शियंट, व्हाट इज कॉन्शियंट एंड क्या इनकी पास्ट में जर्नी रही है, क्या इन्होंने लॉन्च करे हैं, क्या ये प्री लॉन्चेस लेकर आ रहे हैं? Thank you, Barka. Conscient has worked over 40 years in transforming lives through education, sports, and real estate. And heritage schools के बारे में शायद आप जानते ही हो। राइट। So we started from Rohini, then we opened another school in Vasant Kunj, and इस समय पर गुड़गांव में हेरिटेज स्कूल का सबसे अच्छे स्कूल्स में नाम आता है। Right. So we don't like school speaks for its own self, and we are operating facilities for two sports under the name of Conscient Sports, Okay. and primarily for football as well as for cricket. And in football we are affiliated with Real Madrid, एक स्पेनिश फैन क्लब है, और क्रिकेट में हमारा एफिलिएशन है दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के साथ। अपार्ट फ्रॉम दीज टू वेंचर्स वी also are into real estate where we have a developer firm. We launched our first project in Gurgaon back in 2009 by the name of Heritage, and उसके बाद हमने Heritage Max launch करा, and lately our last delivered project was by the name of Elevate, which we had launched in 2019, and it was in JV with Heinz, and Tata Projects was working with us as our engineering and construction partners. सो राइट नाउ व्हाट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट बाय कॉन्शियन जो अभी प्री लॉन्च में हम कंसिडर कर सकते हैं, या आप सजेस्ट करेंगे कि एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों के लिए काफी बेटर है? हम अभी नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं Well, दैट इज एलायरा। बेसिकली वी हैड लॉन्च दिस प्रोजेक्ट बैक इन मार्च 2025 ओके। एंड द प्रोजेक्ट वाज प्लान टू बी लॉन्च इन टू फेजेस, एंड फेज वन हमने मार्च में लॉन्च करा था। अभी हम फेज टू अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। ओके। और टोटल प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर्स थे, तो 2 टावर्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, 2 भी हम करने वाले हैं फेज़ 2 में। तो वो अभी हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए या अपने एंड यूज़र्स जो कस्टमर्स हैं उनको भी हम फिलहाल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ आवर फ्लैगशिप्स ओनली, एंड काफ़ी अच्छा थीम लेकर आ रहे हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर। ओके। So the architecture and interiors, जितना भी डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है, the whole landscaping is being done by Benoy, and Nagarjun NCC is working with us as our Okay. engineering and construction partners. ग्रेट। सो त्रिभुवन, यू से कॉन्शियंट इलायरा, तो कॉन्शियंट इलायरा की कनेक्टिविटी क्या है, कहाँ पर बेस्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है और क्या बेस्ट पॉइंट है इसका कनेक्शन का? So it is based out of sector 80. तो ओके। सेक्टर 80 जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजिक एक लोकेशन अपने आप में ही होल्ड करता है जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ 200 एकड़ ऑफ HSIDC डेवलपमेंट। तो Okay. HSIDC के पास सेक्टर 80 के अंदर 200 एकड़ का टोटल लैंड है जिसमें कौन से एरिया के अंदर क्या डेवलपमेंट होगी इसका एक पूरा एक मैप है विद लेजेंड। सो दे हैव ओके। प्रपोज 77 एकड़ जिसके अंदर पूरा का पूरा हाई राइज डेवलपमेंट होगा, एंड दे हैव 18 एकर्स डेडिकेटेड ओनली फॉर दी अफोर्डेबल हाउसिंग। उसके अंदर कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के अंदर 12 एकड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से रिजर्व्ड है। तो अपने आप में पूरी एक टाउनशिप है जिसका फेज़ 1 में हमारा प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं।
एंड अदरवाइज अगर हम नेबरहुड की बात करते हैं, देन ऑल्सो वी हैव अ ब्यूटीफुल नेबरहुड सामने ही, मतलब मेरे प्रोजेक्ट का जो व्यू है, इट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली फेस टुवर्ड्स दी अरावलीज। एक तरफ पर आपको कर्मा लेकलैंड दूसरे साइड पर मिल जाता है, तो उस पूरे एरिया में आपको 3-4 बेनिफिट्स मिलते हैं। अपकमिंग साइबर सिटी 2 जो है, उसके में हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी पास है। कॉर्पोरेट हब के पास होता है, नेचर के बहुत ज़्यादा पास है। एक्यूआई पूरे शहर से अगर आप देखते हैं तो कंपैरेटिवली काफ़ी लो आपको देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास काफ़ी एज है। अगर हम कनेक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं, वो आप एसपीआर रोड से यू आर नॉट मोर देन 5-6 मिनट्स अवे एज़ ऑफ टुडे ऑल्सो। ओके। इवेंचुअली एक्सपेंशन जो होगी रोड्स की, उसके बाद टाइम और भी ज़्यादा कम होने वाला है। फिलहाल के लिए इससे भी कम टाइम। सो त्रिभुवन, जैसे हमारे एंड यूज़र्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो व्हाई कॉन्शिएंट इलायरा? कोई और प्रोजेक्ट क्यों नहीं? मतलब यही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? और आपके हिसाब से क्यों ये दोनों के लिए परफेक्ट है? तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे साथ जो पार्टनर्स हैं, वो ग्लोबल लेवल पर उनकी रिकग्निशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एनसीसी के बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा। इस समय पर इंडिया के सेकंड लेवल की कैपेसिटी वो होल्ड करते हैं। दे हैव वर्कड ऑन ह्यूज गवर्नमेंट टेंडर्स, उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हैं, स्टेडियम्स बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छे लेवल की उनकी रिकग्निशन है। बेनॉय बेनॉय के बारे में, दे आर दी पीपल बिहाइंड फरारी वर्ल्ड, मतलब उनके बारे में भी बताने की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए ये लोग एक्सक्लूसिवली हमारे आर्किटेक्चर पर, पूरे स्ट्रक्चर पर ये लोग काम करने वाले हैं, which definitely makes our project something which is always going to be valuable for end users. अब इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं, तो इन्वेस्टर्स को देखो क्या चाहिए होता है कि कल को जब उनको अपनी प्रॉपर्टी से एग्जिट लेना है, तो उस समय पर उनको एंड यूजर मिल जाए। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी बेनिफिशियल हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट हैज़ अ थीम बेसिकली। जैसे पोडियम हम पूरा बना रहे हैं, जैसे उसके अंदर अलग-अलग हर जगहों पर हमने एमेनिटीज़ को नेचर के साथ इंटीग्रेट करा है, जो हमने कटआउट्स बनाए हैं, व्हिच इज़ मेकिंग द होल एमेनिटी कम आउट एज़ ओपन टू स्काई, जो फीचर्स हैं बेसिकली व्हिच इज़ मेकिंग इट स्टैंड आउट। तो कल को जब हमारे इन्वेस्टर्स एग्जिट करेंगे, उस समय पर हमारे एंड यूज़र्स, जो उस समय के एंड यूज़र्स होंगे, वो उन चीज़ों को वैल्यू करेंगे। सेकंड, इन्वेस्टर्स के लिए जो हमारा पेमेंट प्लान है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेमेंट प्लान हम दे रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर एंड यूज़र्स एज़ वेल एज़ इन्वेस्टर्स ऑल्सो। So anybody who is buying an apartment, they don't have to pay anywhere more than 25% for another 3 years at least, क्योंकि अगली जो डिमांड आ रही है वो फिर टॉप फ्लोर स्लैब पर आ रही है, एंड दी टोटल एलिवेशन इज ऑफ 35 फ्लोर्स। तो कम से कम इन्वेस्टर्स को 2.5 से 3 साल का टाइम तो कम से कम मिलने ही वाला है। ग्रेट। सो त्रिभुवन, आप मुझे एक बार इसके साइजेस एंड प्राइसिंग के बारे में भी बता दीजिए ताकि और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। तो हमारे पास साइज़ जो है, दे रफली वेरी फ्रॉम 2000 स्क्वायर फीट। 2045 का सबसे छोटा साइज़ है, ओके। व्हिच इज़ अ टिपिकल 3 बीएचके। देन वी हैव द लार्जेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ 3 बीएचके विद सर्वेंट, दैट इज़ ऑफ 2785 स्क्वायर फीट। ओके। एंड प्राइस का अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूँ, तो अब हम बोल सकते हैं कि 3.1 सीआर से लेकर 4.6 सीआर के बीच में हम इन चारों साइज़ को कहीं न कहीं देख सकते हैं। ओके। And in order to give you further idea about the whole elevation and about how the project is going to come out like, एक बार मैं आपको मॉडल पर एक बार दिखा देता हूँ। ग्रेट। देख। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 5.5 एकड़ लैंड है। इट इज़ अ कॉर्नर प्रॉपर्टी। तो हमारे पास 2 साइड से हमारे पास एंट्रेंस आती है। सो वी हैव आवर मेन एंट्रेंस फ्रॉम दिस 24 मीटर्स रोड, एंड एक एंट्रेंस हमारी इस 18 मीटर रोड से आती है। प्रोजेक्ट के हाफ को हमने सिर्फ व्हीकलर मूवमेंट के लिए रखा हुआ है। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं, तो वी हैव 2 रोड बेसिकली। एक जो है वो सीधा हमें यहाँ से बेसमेंट में लेकर जा रहा है, जहाँ पर 3 लेवल का बेसमेंट आप इस रैंप से एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी कवर्ड कार पार्किंग है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वी आर गिविंग 2 कवर्ड कार पार्किंग्स विद ऑल दी अपार्टमेंट्स। एंड ग्रेट। यहीं से आप साइड से अगर आप सीधा आएँगे, तो ओवर हियर वी हैव द ड्रॉप ऑफ, सी और डी टावर का यहाँ पर ड्रॉप ऑफ है। यहाँ से आप सीधा आएँगे तो उधर प्लग का ड्रॉप ऑफ है, एंड यहाँ से आगे आप चले जाते हो तो ये टार ए और बी का ड्रॉप ऑफ है। एंड here we have another ramp which is again giving you the access toward the, so here we have our first phase जो A और P, ये पहला ट्विन कार पे, C और D हमारा सेकंड ट्विन कार है जो अब हम लॉन्च करने वाले हैं। एंड these are the center greens which are spread across 2 acres, and this is the podium, and we have 2 parts of the club. This is the fitness and the entertainment side of the club. This is more of the social side of the club.
And in order to connect both the sides of the club, we have made a podium at the height of 15 feet, which has 4 cutout basically, जहाँ पर 4 एरिया पे आपको फ्लोर ही नहीं मिलेगा. And for the ground floor, based out of these cutouts, it is coming out as open to sky. जैसे आप सामने इधर देख सकते. So this is something which is very unique. आपको पूरे गुड़गांव में किसी और प्रोजेक्ट में ऐसा देखने को ही नहीं मिलेगा. That is pretty much how it is. बीच में जैसे आप देख सकते हैं, over here we have paddle court, pet area, kids play area, and we have lounge areas basically. पूरा walkway हमने बना रखा है. थैंक यू त्रिभुवन, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा. वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, क्लब्स में क्या अमेनिटीज हम लोग दे रहे हैं बेसिकली? तो क्लब में दी टोटल एरिया इज 75,000 स्क्वायर थी. आज यू Okay. कैन सी, जैसे यहाँ पर एक आपको डबल हाइट एक हॉल दिख रहा है. दिस इज द इंडोर बैडमिंटन कोर्ट. सो इनसाइड club in the indoor amenities we are giving badminton court, we have a banquet restaurant. इन सबके साथ में हमने एक लॉन भी दिया है, तो जो कस्टमर्स हैं दे कैन हैव होल्ड देयर ओन इंडोर एज वेल एज आउटडोर गैदरिंग्स, यहाँ पर अपने इवेंट्स वगैरह वो प्लान कर सकते हैं. वी हैव अ जिम, वी हैव टीटी, स्नूकर, बिलियर्ड, पूल, ये सारी अमेनिटीज़ हैं हमारे क्लब. तो बेसिकली जो चीज़ें हमें डेली चाहिए होती हैं अपनी दिनचर्या के लिए, वी हैव ऑल दोज अमेनिटीज़ बेसिकली साइड भी.